एवरीवन, वेट लॉस जर्नी में आपका स्वागत है और आज का टॉपिक है सम हेल्दी ऑप्शंस फॉर लंच। कल के वीडियो में मैंने पोस्ट किया था सम हेल्दी ब्रेकफास्ट ऑप्शंस और वेट लॉस के टाइम पे लंच में हम क्या खाएंगे। तो पहले ये देख लेते हैं कि अभी हम क्या खाते हैं। मोस्ट ऑफ द पीपल इन इंडिया, मोस्ट ऑफ अस, हम लोग लंच में क्या खाते हैं? चावल या फिर रोटी, मतलब आटे का बना हुआ कुछ, रोटी पराठा, या फिर चावल का बना हुआ कुछ, राजमा चावल, पुलाव, बिरयानी, ऐसी चीजें हम खाते हैं। तो इसको हमें रिप्लेस करना है, तो हमारे पास ऑप्शंस तो होने चाहिए, क्योंकि रोटी चावल हम रोज खाते हैं। तो रोज अब हम उसको किस चीज से रिप्लेस करेंगे? रोज हम कोई नया चीज खाएंगे या सेम चीज को ही रिपीट करते रहेंगे? तो इसीलिए ये वीडियो है, आपको बहुत सारे ऑप्शंस बता रही हूँ, जो आपको पसंद है आप उसको चुन सकते हो। बस ध्यान ये रखना है कि सेम चीज को रोज रिपीट नहीं करना है। कुछ ऑप्शंस ऐसे होंगे जो आपने कल की वीडियो में देखा होगा, ब्रेकफास्ट ऑप्शंस है, वो मैं लंच में भी बताने वाली हूँ, तो रिपीटेटिव होगा। और रिपीटेटिव इसलिए है क्योंकि वो ऑप्शंस को आप लंच और ब्रेकफास्ट दोनों में खा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं संडे से, ठीक है। नॉर्मली हम लोग वीडियो में शुरू करते हैं कि मंडे को क्या खाएंगे, ट्यूसडे को क्या खाएंगे, वेडनेसडे को क्या खाएंगे। मैं शुरू कर रही हूँ कि आप संडे को क्या खाएंगे। तो सबसे पहला है पनीर टिक्का। ओके, यस, आप पनीर टिक्का खा सकते हो, कोई मलाई वलाई के साथ में नहीं। कोशिश आप ये करिएगा कि वो पनीर टिक्का आप घर में बनाओगे, ठीक है, बाहर से नहीं खरीद के लाएंगे। उसका रीजन क्या है? बाहर का जो भी खाना होता है ना, उसमें तेल, मसाला, नमक या कुछ मीठा है तो चीनी, ये बहुत ज्यादा होता है। और वेट लॉस में हमें यही चीजों पे कट लगानी होती है, तेल, मसाला, नमक और चीनी। डोंट वरी, इतना डिफिकल्ट नहीं है बनाना। मुझे नहीं आता था, मेरे पास कुछ बर्तन भी नहीं थे, मुझे पता भी नहीं कि पनीर टिक्का बनता कैसे है या बनाते किसमें है। मैंने उसे तवे में ही बना लिया और साथ में बहुत सारे वेजिटेबल्स पनीर के साथ में। ओके, अब जो नॉन वेजिटेरियन लोग हैं, अगर उनको चाहिए कोई ऑप्शन तो आप चिकन टिक्का खा लीजिए, लेकिन अगेन वो आप खुद से बनाएंगे तो ज्यादा हेल्दी होगा। बाहर से खरीद के खाओगे तो मे बी इट विल नॉट बी सो हेल्दी एंड इफेक्टिव इन योर वेट लॉस। सो दैट वाज योर संडे। आप संडे को इसको यूज कर सकते हो। नेक्स्ट चीज क्या है? कल मैंने बताया था ब्रेकफास्ट में आप इडली खा सकते हो, उसको आप लंच में भी खा सकते हो। इडली बहुत हेल्दी होता है। याद रखना, जो भी फर्मेंटेड फूड होता है ना, जो भी फूड फर्मेंट होने के बाद में बना है, जैसे कि स्प्राउट्स भी इसमें आता है, ठीक है, स्प्राउट्स भी बहुत ज्यादा हेल्दी होता है। इडली भी बहुत ज्यादा हेल्दी होता है। इसका ये मतलब नहीं है कि आप उसे रोज रोज खाओगे। यू हैव टू गिव अ गैप, सेम चीज नहीं खाना है। और ऐसा भी नहीं है कि अगर इडली खाने के लिए बोला है तो आप 10 इडली खा लोगे। क्वांटिटी 2 ही रखना है। अगर बहुत ही छोटी इडली है तो 4 खा लो, अगर मीडियम साइज इडली है तो 2 ही खाना है आपको लंच में। सांबर अगेन आपको कट करना है, सांबर नहीं खाना है। कोशिश करेंगे हरी चटनी के साथ खाएंगे, और अगर आप नारियल की चटनी ले रहे हैं या चना दाल की चटनी ले रहे हैं तो बहुत थोड़ा सा आप लेंगे। ओके, थर्ड ऑप्शन इज स्प्राउट्स। स्प्राउट्स इतना फिलिंग होता है कि अगर आप लंच में स्प्राउट्स खाओगे आपको शाम या डिनर तक भूख नहीं लगेगी। स्प्राउट्स को आप बहुत टेस्टी बना सकते हो जब आप उसमें खीरा काट के डाल दोगे, प्याज काट के डालोगे, टमाटर काट के डालोगे। सो यू हैव टू फाइंड द वर्जन जो आपको टेस्टी लगता है। बहुत से लोगों के दिमाग में ये होता है कि हेल्दी फूड जो होता है या डाइट में जो खाते हैं वो बिल्कुल टेस्टी नहीं होता है। मुझे भी ऐसा लगता था कि ऐसा ही होता होगा कि बिना तेल मसाले के कौन सा खाना टेस्टी होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। थोड़ा सा हैबिट डेवलप करना होता है, थोड़ा सा माइंडसेट को चेंज करना होता है, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन क्या है? चीला। कल मैंने ब्रेकफास्ट में आपको चीला बताया था कि बेसन का चीला, ओट्स का चीला। एक और चीला मैं इधर लंच में ऐड कर रही हूँ, वो है मूंग दाल का चीला। कौन सा मूंग दाल? प्रिफर तो हम करेंगे येलो वाला मूंग दाल। उसको थोड़ा भिगो के पीस के उसका चीला बनाएंगे। अमेजिंग टेस्ट होता है, बहुत जल्दी बनता है। और आप ग्रीन वाले मूंग दाल को भी ऐसे चीला बना सकते हो। उसे थोड़ा भिगो के रखा, पीसा और फिर उसका चीला बनाया ना। ये मूंग दाल का चीला या बेसन का चीला या ओट्स का चीला जब आप खाते हो, अपने आप को कभी आपको ट्रीट देना है, चीट डाइट कर रहे हो, तो चीला ही खाना। और साथ में क्या करना, पनीर की भुर्जी बना के उसके अंदर स्टफ्ड चीला बना लेना। अमेजिंग टेस्ट होता है। आपको इतना अच्छा लगेगा कि आप हमेशा चीट डाइट में कहोगे मैं यही वाला करने वाली हूँ, मुझे कुछ बाहर का बिरयानी या कुछ नहीं चाहिए, ठीक है। तो आप ऐसे कर सकते हो, या तो स्टफ्ड चीला रोज नहीं खाना है, वंस इन अ वाइल खाना है। चीला आप हमेशा लंच में ले सकते हो। सूखा चीला खाएंगे क्या? बिल्कुल नहीं, सब्जी खाएंगे उसके साथ। कभी सब्जी नहीं खा पाते हो तो रायता या फिर थोड़ा दही ले लेना, लेकिन लो फैट,
हाई फैट नहीं लेना। दही भी बहुत हेल्दी होता है, हमारे गट के लिए बहुत अच्छा है क्योंकि उसमें गुड बैक्टीरिया होते हैं। ओके, और क्या खा सकते हैं? बॉइल्ड काला चना चाट। देखो, छोले नहीं खानी है, हेल्दी आइटम्स अभी हमें नहीं खाना है वेट लॉस तक, जैसे कि राजमा, छोले जो व्हाइट वाले होते हैं चने, वो नहीं खाना है। ब्लैक वाला आप खा सकते हो। ब्लैक चना इज वेरी हेल्दी, ठीक है। स्प्राउट्स में भी हम उसको खाते हैं, हम उसे बेसन के रूप में भी खाते हैं, ठीक है। और अभी हम चाट भी खा रहे हैं। तो चने को बॉईल किया, हल्का सा सौते किया, आपको प्याज डालना है, जीरा डालना है, वो डाल के आप खा सकते हो। नेक्स्ट ऑप्शन क्या है? रोटी मैंने आपको रिप्लेस करने को बोला है, तो रोटी खाने की तलब तो होगी कभी ना कभी, तो आप क्या करोगे? आप प्लेन आटे की रोटी की जगह आप मिस्सी रोटी खाओगे। ये सब के लिए मैं आपको वीडियो बना दूंगी कि मैं जो खाती हूँ उसको हेल्दी तरीके से कैसे बनाया जाता है, वो सारा मैं आपको वीडियो बना के दिखा दूंगी कि इस तरीके से बनाइए अगर आपको नहीं आता है। और अगर आपको आता है तो इट इज वेरी गुड, प्लीज स्टार्ट इट। तो मिस्सी रोटी खाने से क्या होता है, आप अगर आटे के साथ में और कुछ मिला रहे हो, जैसे आटे के साथ में हम बेसन मिलाते हैं, मैं तो ओट्स को भी पाउडर करके मिलाती हूँ मिस्सी रोटी में अपनी, तो क्या होता है आपका आटे का क्वांटिटी कम हो जाता है, रोटी जैसा शेप आता है, तो आपको बहुत अच्छा लगता है कि हाँ रोटी खा ली, आज तो मन भर गया, तृप्त हो गया। ऐसे कर सकते हैं आप। कभी कभी मतलब 10 दिन में एक बार या महीने में 2 बार चावल खाएंगे। कैसे, मैं आपको बताती हूँ। चावल को कभी भी प्रेशर कुक करके तो नहीं खाना है, क्योंकि स्टार्च से फिर अगेन वेट बढ़ेगा, हाई कैलोरी हो जाता है, ठीक है। तो चावल को आपको माड़ को निकाल देना है, ठीक है। मतलब आप एक पॉट में पकाएंगे और वो पानी को निकाल देंगे, व्हाइट वाला जो माड़ या स्टार्च होता है उसको निकाल के खाएंगे। अब इसी में आप क्या कर सकते हो, इस चावल के साथ ज्यादा कुछ हैवी नहीं करके बहुत सारी वेजिटेबल्स का आप जैसे हम लोग पुलाव बनाते हैं, मटर, गाजर, सोयाबीन, पनीर, मे बी चिकन, कुछ भी, ये सारा डाल के, सब कुछ नहीं कि पनीर भी डाल दिया, सोयाबीन भी डाल दिया, चिकन भी डाल दिया, नहीं, सिर्फ एक कोई चीज लेके चावल को उसमें डाल के आप खा सकते हो, ठीक है। फ्राइड राइस या पुलाव आपने बना लिया, लेकिन प्रेशर कुक नहीं किया है चावल को, तो आप वंस इन अ वाइल इसको खा सकते हो, जब आपका बहुत मन कर रहा होगा चावल खाने का, तब आप ये करना। ओके, और क्या चीज खा सकते हैं? कभी कभी रोटी भी खा लो, चलेगा, पराठे नहीं। वेट लॉस में पराठे बिल्कुल नहीं खाने, चाहे वो प्लेन हो चाहे वो स्टफ्ड हो। पराठों को अभी हम अवॉइड करेंगे। आप रोटी खाइए, रोटी के ऊपर घी जरूर लगाइए। घी लगाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, कच्चा घी आप खा सकते हो। वेट लॉस में, वेट मेंटेनेंस में घी आप हमेशा खा सकते हो। ये बहुत बड़ा मिथ है कि घी खाने से वेट बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, ऐसा नहीं है। घी आप खाइए, मैंने अपने पूरे वेट लॉस में घी खाया है, वेट मेंटेनेंस में घी खाया है, जब बहुत मोटी थी तब भी घी खाती थी, ठीक है। तो घी इज एक्चुअली वेरी हेल्दी, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। बात यह कि तरीका हमें पता नहीं होता है कि किस तरीके से खाना है। तो घी को कभी भी जला के नहीं खाना होता है, विच मीन्स आप घी में खाना पकाएंगे नहीं। जब भी आप घी खाएंगे उसे कच्चा खाएंगे, चाहे आप दाल में डाल रहे हो तो कच्चा डाल के खाओ, अगर आप चावल में खा रहे हो तो कच्चा घी खाओ, रोटी में लगा के खाओ, पराठे घी में नहीं सेको, ठीक है। तो ये सारे ऑप्शंस हैं आपके पास में। अब हम देखते हैं कि और क्या खा सकते हैं। ओट्स, ठीक है, ओट्स की बहुत सारी रेसिपी है। मीठा तो हम अवॉइड कर ही रहे हैं, और लंच में तो हम हमेशा नमकीन ही खाते हैं। तो ओट्स की आप खिचड़ी की तरह बना के साथ खा सकते हो, ओट्स को उपमा की तरह आप बना के खा सकते हो। हर चीज में बहुत सारी वेजिटेबल डालना जरूरी है। इससे क्या होगा, आपका पेट वेजिटेबल से ज्यादा भरेगा और बाकी चीजों का क्वांटिटी हम कम कर देंगे, जैसे कार्ब्स वगैरह। प्रोटीन हम हाई रख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। जैसे हम जिस दिन पनीर टिक्का खाएंगे उस दिन हम उसके साथ रोटी नहीं खा रहे, हम सिर्फ पनीर टिक्का ही खा रहे हैं। जिस दिन हम बॉइल्ड चना चाट खा रहे हैं उस दिन हम सिर्फ बॉइल्ड चना चाट खा रहे हैं, उसके साथ कोई वेजिटेबल ले सकते हैं, सैलेड ले सकते हैं, लेकिन रोटी चावल कुछ नहीं रहेगा उसके साथ में, या चीला वगैरह कुछ नहीं रहेगा, सिर्फ बॉइल्ड काला चना चाट एक कटोरी भर के खाएंगे। ओके, बहुत हैवी होता है, बहुत देर तक आपको फुल रखेगा, बहुत एनर्जी देगा आपको। कभी कभी मैंने वेट लॉस में क्या किया है मैं आपको बताती हूँ कि मैंने कोई रोटी चावल कुछ नहीं लिया, मैंने ली सब्जी, जो मेरी फेवरेट सब्जी होती है वो सब्जी ली। मैं बहुत ज़्यादा सब्जी खा नहीं पाती थी, ये मेरी प्रॉब्लम है। तो जो भी मुझे सब्जी कुछ ही पसंद थी, तो मैं एक कटोरी भर के ग्रीन वेजिटेबल लिया, और उस दिन सिर्फ दाल लिया। कौन सा दाल? मूंग दाल, येलो वाला, ठीक है, और वो दोनों को खा लिया लंच में। पेट बहुत भर जाता है। ऐसा हमारे दिमाग में होता है कि हाय रोटी नहीं खाई तो पेट नहीं भरा, लंच नहीं हुआ, या चावल नहीं खाया एक थाली भर के,
ऐसा एक्चुअल में होता नहीं है, ये हमने अपना माइंडसेट बना लिया है क्योंकि हम बचपन से यही चीज़ करते आ रहे हैं, ठीक है। और ये सब आपको सिर्फ वेट लॉस में करना है। वेट लॉस करते करते आपको इनमें से कुछ कुछ चीज़ों की ऐसी आदत लग जाएगी, जैसे मुझे ओट्स की है और इडली की है, ढोकला है, चीला है, ये मुझे इतना पसंद है कि मैं अभी इसको रेगुलर ही खाती हूँ। तो वेट मेंटेनेंस फेज में मैं इसे रेगुलर खा रही हूँ। रोटी और चावल क्या मैं खाती हूँ? हाँ, मैं बिल्कुल खाती हूँ। क्या मेरा वेट मेंटेन है 60 kg? हाँ, बिल्कुल मेंटेन है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसको खाने से, ठीक है। इसमें से जो ऑप्शंस आपको पसंद है आप वो लीजिए। ग्रेवी का आइटम मत लीजिए। वेट लॉस के टाइम पे ग्रेवी को कंप्लीट अवॉइड करना है। ग्रेवी से बहुत वाटर रिटेंशन होता है, उसमें बहुत सॉल्ट और मसाला और तेल होता है जिससे वेट बढ़ता है। तो ग्रेवी आइटम्स को अभी टोटल बॉयकॉट करिए। वेट लॉस में, वेट मेंटेनेंस में आप उसको शुरू कर सकते हैं। और आप देखिए, अगर आपको ज़्यादा भूख लग रही है तो आप क्या करेंगे? सैलेड लेंगे, आप दही लेंगे। आप ये नहीं करेंगे कि एक चीला की जगह मैं 4 चीला खा रही हूँ, ठीक है, 2 इडली की जगह मैं 10 इडली खा रही हूँ, ऐसे नहीं करना है, ठीक है। वरना क्या होगा कि आपने रोटी खाना छोड़ दिया, रोटी कम कर दिया, लेकिन आप 10-10 इडली खा रहे हो, 15-15 इडली खा रहे हो, तो वेट आपका फिर भी कम नहीं होगा। कैलोरी डेफिसिट पता है ना? नहीं पता है तो वीडियो है ऑलरेडी, कैलोरी डेफिसिट का वीडियो जरूर देखिएगा। मेन चीज होता है कैलोरी डेफिसिट क्रिएट करना बॉडी में, ओके, और उसी से फिर वेट लॉस होता है हमारा। So thank you so much for watching. I will see you again in another video with a new topic on weight loss.